व्हाट्सअप यू गाइस। तो आज हम अपने चैनल पे वो काम करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किया। जी हाँ, हम एक आइकॉनिक बुक रिव्यू करेंगे। जी हाँ, यू कैन विन, यू डेफिनेटली कैन। यू कैन विन ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा जी द्वारा लिखित एक बहुत ही बेहतरीन वंडरफुल इट्स अ माइंड ब्लोइंग बुक। क्योंकि मैं यूजुअली यूट्यूब चैनल्स पे देखता हूँ कि लोग बुक रिव्यू करते हैं, बहुत सारे बुक रिव्यूज़ करते हैं, पर यार मुझे इस बात की हैरानी है कि इस बुक का रिव्यू क्यों नहीं किया। ये बहुत ही आइकॉनिक और बेस्ट सेलर बुक रही है और अभी तक बिक रही है और अभी तक लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। ये बुक मैंने पढ़ी थी जब मैं 16 साल का था। मुझे रीडिंग का बचपन से शौक था और पहले मैं टिंकल कॉमिक्स और ये सब बुक्स पढ़ता था। बट व्हेन आई वेंट टू माय जूनियर कॉलेज एंड दैट्स व्हेन आई टर्न 16 आई स्टार्टेड रीडिंग यू कैन विन। सबसे पहली बार मैं इस बुक से मुखातिब हुआ था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक इट वाज सिंपली फैसिनेटिंग मैन, इट वाज सिंपली सुपर। क्योंकि ये बुक इतनी बेहतरीन है कि एक बार आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि जब तक ख़त्म नहीं होगी आप इसे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मेरे को याद है कि ये बुक लगभग मेरे ख्याल से, हाँ, 300 पेज के आसपास की ये बुक है। और मेरे को याद है जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मैं अपने कॉलेज में था, जूनियर कॉलेज में। मेरे को अभी भी याद है मेरे उस वक्त कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ चल रहे थे और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था ये बुक पढ़ने का, लेकिन मुझे मन बड़ा करता था क्योंकि ये मुझे मिल गई थी और मेरे को पढ़नी थी। लेकिन मुझे सिर्फ मेरे ख्याल से 1 घंटा मिलता था और ये 1 हफ्ते के दौरान मैंने ये बुक ख़त्म की थी। रोज़ मैं 1 1 घंटे पढ़ता था इसे और खाना खाने के टाइम भी इसे पढ़ता था और मुझे छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। एंड फाइनली व्हेन आई फिनिश्ड द बुक इट वाज वाव। और उस दिन से लेके आज तक ये बुक मैं काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी, बहुत सारी बायोग्राफिकल, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स पढ़ी, पर जो प्रोफाउंड इफेक्ट इस बुक का मेरे पे था वो किसी का नहीं था। क्योंकि पहली बात तो ये बुक बहुत ही अच्छे, यूनिक और सिंपल एग्जाम्पल्स से भरी हुई है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे आपको एनेक्डोट्स मिलेंगे ऑथर शिव खेरा जी द्वारा कि जो आपकी लाइफ पे पर्सनली एक अच्छा प्रभाव डालेंगे। शिव खेरा जी, जैसे मैंने कहा है कि वो भाग्य में ज़्यादा यकीन नहीं रखते। अगर आप उनकी बुक पढ़ेंगे तो हमेशा कहते हैं कि सक्सेस इज़ प्लानिंग प्लस प्रिपरेशन मीट्स सक्सेस। यानी कि अगर आप प्लान करें और उसके लिए प्रिपेयर करें तो ही आप सक्सीड हो सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, वो इसी बुक में से था। और शिव खेरा जी यही कहते हैं कि अगर आप ओलंपिक्स में अगर कोई एथलीट पार्टिसिपेट कर रहा है तो 4 साल बाद ओलंपिक्स होते हैं, लेकिन वो चंद सेकंड की रेस के लिए वो 4 साल प्रिपेयर करते हैं और लगातार प्रिपेयर करते रहते हैं, लेकिन जबकि वो रेस को चंद सेकंड्स की ही होती है। ये मैंने अपने सक्सेस वाले वीडियो में भी इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया था। तो आप उस बात को कितना सीरियसली लेते हैं, आप हर चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो बट ओवरऑल दिस बुक इज़ वेरी गुड बिकॉज ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से भरी पड़ी है और बहुत सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी। ये मेरा पर्सनल मानना है, मुझे तो किया था। अगर आप ये बुक पढ़ें और आप ही मोटिवेट होते हैं सो प्लीज़ लेट मी नो। जाते जाते एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लोग हैं वो रीडिंग नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँगा जाते जाते वन लास्ट थिंग कि रीडिंग क्यों ज़रूरी है। रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट फूड इज़ टू द बॉडी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है। रीडर्स आर लीडर्स, ये मैंने कहीं पढ़ा था और ये वाक्य बिल्कुल सही है। जितने भी दुनिया के दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो डेफिनेटली रीड करते हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हो, शाहरुख खान हो। रीडिंग आपका एक दृष्टिकोण, एक पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ के प्रति चेंज करती है। क्योंकि हम एक टाइम पे बहुत जगह नहीं हो सकते या बहुत सारी जिंदगियां हम नहीं जी सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों से एग्जाम्पल लेके, बहुत सारे सक्सेसफुल और ग्रेट लोगों से, ज्ञानी लोगों से खास करके, हम अपनी लाइफ में उसे अगर कुछ परसेंट भी अप्लाई करें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे आप हर एक बात से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन अगर उसका इवन 30 40 50% भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके तो आई एम श्योर दैट विल change your life in some positive way. It has changed mine, I'm sure it will do the same for you as well. Guys, अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ें। ये इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही, ये साथ में हिंदी में भी है। जीत आपकी करके इसका एक टाइटल है, तो आपको जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है आप प्लीज़ इसे पढ़िए। और अगर आपकी इंग्लिश ओके ओके है एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन यू कैन रीड दिस बुक एज वेल, इट विल बी रियली हेल्पफुल। तो अगर आपको इस प्रकार के और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो देन आल्सो कमेंट एज वेल।
तब तक देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, स्लीप वेल, टालियोस।